परमिशन लेने के लिए और एबिलिटी बताने के लिए और पॉसिबिलिटी बताने के लिए। देखिए कैन का यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए, कैन आई कम इन। कैजुअली अगर किसी से पूछ रहे हैं, कैजुअल का मतलब होता है अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स, नॉर्मली किसी से पूछ रहे हैं, मतलब किसी आप ऑफिशियल जगह पे नहीं है, तब आप कैन का यूज करते हैं अपनी एबिलिटी बताने के लिए। मैं ऐसा कर सकती हूँ, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकती हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ। आई कैन स्पीक फ्लुएंटली, मैं फ्लुएंटली बोल सकती हूँ, मेरी एबिलिटी है। हाँ, मेरी एबिलिटी है कि मैं फ्लुएंटली बोल सकती हूँ। हाँ, सकती हूँ सकता हूँ में नहीं जाएंगे, लेकिन हिंदी में नहीं जाना है, लेकिन इसका मतलब है एबिलिटी, क्षमता दिखाने के लिए अपनी। ठीक है, कि मैं ऐसा काम कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं लिख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकती, तो कैसे बोलेंगे? आई कैन नॉट सी। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इंटेरोगेटिव में? नहीं नहीं, पोजीशन नहीं है, मॉडल्स है, मॉडल्स। हाँ, कैन आई सी। अगर क्वेश्चन पूछना है तो कैन आगे आ जाएगा। क्या मैं बोल सकती हूँ? कैसे बोलेंगे? कैन आई स्पीक। क्या मैं लिख सकती हूँ? क्या मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ? कैन आई लर्न इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकती हूँ? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आंसर कैसे देंगे? यस आई कैन स्पीक। अगर नो में आंसर देना तो कैसे बोलेंगे? नो आई कैन नॉट स्पीक, कैन नॉट आ जाएगा, कैन फिर नॉट। ठीक है, कुड का यूज कब करते हैं? पास्ट की, कोई पास्ट में हम काम कर सकते थे तब यूज करते हैं कुड का। जैसे कि आई कुड स्विम, मैं तैर सकती थी जब मैं 5 साल की थी, ऐसा अगर बोलना है। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, मैं अगर पास्ट में कोई काम करती थी तब मैं कुड का यूज करूंगी। या फिर पॉसिबिलिटी बताने के लिए, इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ठीक है, या फिर किसी से परमिशन लेने के लिए भी यूज करते हैं ना, राइट? परमिशन कैसे लेंगे बताइए? कुड का यूज करके परमिशन कैसे लेते हैं? कुड का यूज करके। यस, पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करना है। पोलाइटली का मतलब पता है आप लोगों को क्या? कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज पास मी दैट सॉल्ट। सॉल्ट रखा हुआ है टेबल पे, ठीक है, नमक, तो उसको कैसे बोलेंगे? ये दोनों के लिए यूज होता है, प्रेजेंट के लिए भी पास्ट के लिए भी। कुड, कुड लेकिन फॉर्मली यूज होता है। फॉर्मली यानी कि आप अगर किसी से रिस्पेक्टफुली बात करना चाह रहे हैं, थोड़ा पोलाइटली बोलना चाह रहे हैं, मतलब सॉफ्टली किसी को बोलना चाह रहे हैं कि मेरे को पास कर दीजिए, तो क्या बोलेंगे? कुड यू प्लीज पास मी दैट, कुड यू प्लीज पास मी दैट, या फिर कुड यू प्लीज पास मी द बॉटल प्लीज। हाँ, कैन यू पास में भी बोल सकते हैं, लेकिन कब? हाँ, वो कैजुअल हो जाएगा। फॉर्मल अगर आप, मैं दोनों सिखा रही हूँ ना आप लोग को, कभी ऐसी सिचुएशन है या फॉर्मल मीटिंग में या फॉर्मल किसी गैदरिंग में है, तो आप वहाँ कुड का यूज करेंगे। ठीक है, कुड यू पास मी दैट। ठीक है, मे का यूज कब करते हैं? यस, ऑफिशियली परमिशन के लिए, किसी ऑफिशियल जगह पे, जैसे कि स्कूल, ऑफिस। स्कूल एक ऑफिशियल जगह है जहाँ पे हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे कैन आई कम इन नहीं बोलेंगे, मे आई कम इन। हाँ, रिस्पेक्टफुली कुछ बोलते हैं, परमिशन किसी से रिस्पेक्टफुली लेते हैं तो मे का यूज करते हैं, मे आई कम इन। ऑफिस पे जाएंगे, यस, मे आई हेल्प यू, ये सारी चीजें। मे का यूज होता है परमिशन लेने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी यूज होता है। हो सकता है कि मैं वहां आऊंगी, आई मे कम, आई मे कम। ठीक है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। माइट का भी यूज सेम है, ये भी पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज होता है कि इट माइट रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो। ये वाला यूज तब करेंगे जब ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, और ये तब यूज करेंगे जब कम पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, और विल का यूज अगर आप श्योर हैं कोई चीज,
माइट का भी यूज होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि बारिश होने वाली, अगर बोलना है इट माइट रेन टुडे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी के चांसेस सिर्फ 20% होंगे और मे में पॉसिबिलिटी के चांसेस 50% है। मतलब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा है, बारिश होगी ऐसा लगता है, तो मे का यूज़ करेंगे। इट मे रेन टुडे, आज बारिश होगी। इट माइट रेन टुडे, अगर सिर्फ ब्लैक क्लाउड्स आए हुए हैं, पॉसिबिलिटी कम है, बस ऐसा लग रहा है देख के कि मौसम खराब है, हो सकता है कि बारिश होगी, तो इट माइट रेन टुडे। ठीक है। विल का यूज कब करते हैं हम? किसी चीज के लिए हम श्योर हैं कि ये काम होगा, आई विल डू दिस टुमारो, मैं ये काम करूंगी, या किसी से प्रॉमिस करते हैं कि आई विल हेल्प यू, या फिर आई विल कम टुमारो, मैं आऊंगी कल, तो विल भी है। हाँ, नहीं, फ्यूचर सिंपल में बी नहीं आता, बस विल आता है। फ्यूचर सिंपल में बस विल आता है ना, आई विल डू दिस टुमारो, आई विल गो टू द पार्क टुमारो। जी लास्ट में मैं आपको क्लियर करूंगी। तो विल का यूज फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर में अगर हम श्योर हैं कि ये काम होगा, तब विल का यूज करेंगे। ठीक है। अब वुड का यूज कब करते हैं बताइए? वुड का यूज पोलाइटली होता है, पोलाइट प्लस इमेजिनरी प्लस पास्ट हैबिट। देखिए, वुड का यूज 3 चीजों के लिए होता है। पोलाइटली किसी से कुछ पूछने के लिए, हमने पढ़ा था ना, ऑफर किसी को कैसे करेंगे, किसी को कुछ ऑफर करना है तो कैसे करेंगे? यस, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव सम पिज्जा, या वुड यू लाइक टू ट्राई दिस। किसी से पोलाइटली हम ऑफर कर रहे हैं कि क्या आपको मैं ये, मतलब क्या मैं आपको ये दूं, क्या आपको ये चाहिए। ठीक है, तब वुड का यूज करेंगे पोलाइटली किसी को ऑफर करने के लिए। अब इमेजिनरी सिचुएशन किसको बोलते हैं? कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है लेकिन मन में चल रही होती है, मेरे पास पैसे होते तो मैं पूरा वर्ल्ड घूमती। ठीक है, ये इमेजिन कर रहे हैं सिर्फ हम, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, या होगा लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ इमेजिन करें, तब भी वुड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे बताइए? इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार लेती। ये इमेजिन कर रहे हैं सिर्फ हम कि अगर पैसे होते तो मैं ऐसा करती, तब वुड का यूज करते हैं। ठीक है, कब कब यूज करेंगे वुड का? किसी को पोलाइटली ऑफर करने के लिए, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस। ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, या फिर इमेजिनरी सिचुएशन, इमेजिन कर रहे हैं हम सिर्फ कि ऐसा अगर होता तो ऐसा करती मैं। कैसे बोलेंगे? अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूँ, आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा। ठीक है, मतलब बताइएगा कि उससे कैसे बोलेंगे। अगर अगर मेरे पास कार होती तो मैं पूरी सिटी घूमती, ये कैसे बोलेंगे? इफ आई हैव अ कार, नहीं हैड अ कार, होती। ठीक है, इफ आई हैड अ कार आई वुड एक्सप्लोर द सिटी, या फिर टूर करती, ऐसी सारी चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं,
आई वुड बाय अ कार, पहले बोल देंगे आई वुड बाय अ कार इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते। आई वुड बाय अ कार इफ आई हैड मनी। हाँ, ऐसे बोले सेम ही है। और एग्जाम्पल अगर देखें तो शी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, वो पूरे वर्ल्ड पे टूर करती, ट्रेवल करती, लेकिन अगर उसके पास ऐसा होता, पैसा होता। ठीक है, और इस पे एक था इमेजिनरी के बाद पास्ट हैबिट। पास्ट में कोई हैबिट थी आपकी, पास्ट में अगर कोई आपकी हैबिट थी कि आप ऐसा करते थे, तो वो बताने के लिए भी वुड का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे बोलेंगे? व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटी थी। पास्ट की बात, अभी अब बड़े हो गए ना, पास्ट की बात करेंगे। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटी थी, आई वुड प्ले आउटसाइड, मैं बाहर खेलती थी। हैबिट थी मेरी बाहर खेलने की जब मैं छोटी थी, तो ऐसे बोलेंगे, तो वहां पे भी वुड का यूज करेंगे। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटी थी, आई वुड प्ले आउटसाइड, मैं बाहर खेलती थी। तो अपनी पुरानी हैबिट बताने के लिए भी वुड का यूज करेंगे। या फिर वे, पास्ट में अगर कहीं जाते थे, जैसे वी वुड विजिट अवर विलेज, विजिट आएगा ना यहाँ, हम अपने विलेज जाते थे, पहले की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, वहां भी वुड का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब शुड का यूज कब करते हैं, बताइए? शुड का यूज कब करते हैं? किसी को एडवाइस या सजेशन देने के लिए। नहीं, करना ही चाहिए नहीं। किसी को आप एडवाइस कर रहे हैं, हाँ, किसी की हेल्प करने के लिए, मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा है ये बताने के लिए शुड का यूज करते हैं। आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, बस एडवाइस दे रहे हैं हम अपने तरफ से। ठीक है, एडवाइस या किसी को सजेशन देने के लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए। यू शुड ईट हेल्दी, आपको हेल्दी खाना चाहिए। यू शुड स्टडी डेली, आपको हर दिन पढ़ाई करनी चाहिए। शुड का यूज कब कर रहे हैं? किसी को एडवाइस देने के लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। एडवाइस कर रहे हैं किसी को, आप ऐसा कीजिए, उनको बोल नहीं रहे आप कीजिए, लेकिन एडवाइस कर रहे हैं। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? शुड नॉट। कैसे बोलेंगे? आपको वहां नहीं जाना चाहिए, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, तो यू शुड नॉट गो देयर। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? शुड आई गो देयर, नहीं तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे बोलेंगे? एक सेंटेंस का एक पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, इंटेरोगेटिव हर सेंटेंस के बनते हैं, आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव, व्हाई शुड आई गो देयर, हाँ उसका भी बन जाएगा डबल इंटेरोगेटिव। शुड का यूज कब करते हैं? किसी को एडवाइस देने के लिए, या फिर बताइए? एडवाइस या सजेशन देने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? अब मस्ट का मतलब होता है ऐसा करना ही है, ऑब्लिगेटरी हो जाता है। ऑब्लिगेटरी यानी कि ऑब्लिगेशन हो जाता है, जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कि आपको ये करना है। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका भी मतलब चाहिए ही है, लेकिन करनी चाहिए, मतलब ये मस्ट है, करना ही चाहिए। ठीक है, यू मस्ट ड्रिंक वाटर, अगर किसी को बोल रहे हैं कि आपको हर दिन पानी पीना ही चाहिए, डॉक्टर के पास गए, आपको डिहाइड्रेशन हो गया, वो क्या सजेस्ट करेंगे? यू मस्ट ड्रिंक वाटर, यू मस्ट ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है आपको। तो ये उनको एडवाइस नहीं कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आपको ऐसा करना ही है। ठीक है, समझ में आया? चलिए बताइए, कैन का यूज कब करते हैं? परमिशन, कैसी परमिशन? अनऑफिशियली, कैजुअली किसी से परमिशन ले रहे हैं, या फिर
अपनी एबिलिटी बताने के लिए मैं ऐसा कर सकती हूँ. आई कैन डू दिस. आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. आई कैन वॉक. आई कैन टॉक. तो अपनी एबिलिटीज बताने के लिए यूज करते हैं. एबिलिटीज क्या होती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ. ठीक है, मेरे अंदर ये पावर है ये करने की. कुड का यूज कब करते हैं? पास्ट होता है, लेकिन कब यूज करते हैं? कब यूज करते हैं कुड का? यस, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. और कुड का यूज हम ऑफिशियली करते हैं. ऑफिशियली किसी चीज, जैसे कि हम लोग किसी ऑफिशियल गैदरिंग में हैं, तो वहां पे अगर मेरे को बोलना है कि वो सॉल्ट पास करेंगे, प्लीज प्लीज वो सॉल्ट पास करेंगे, तो कैसे बोलूंगी? कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, या कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज. कुड का यूज यहाँ पे करेंगे. ठीक है, समझ में आया क्या? कब करेंगे कुड का यूज? बताइए कब करेंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट कैसी? कैसे रिक्वेस्ट? ऑफिशियली अगर किसी से रिक्वेस्ट करना है, मतलब फॉर्मली किसी से रिक्वेस्ट करना है, तो कुड का यूज करेंगे. वरना हम लोग कैजुअली कैन का भी यूज कर सकते हैं. कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट. ठीक है. मे का यूज कब करते हैं? यस, फॉर्मली किसी से परमिशन लेते हैं फॉर्मल जगह पे, ऑफिस पे, स्कूल में, तो मे आई कम इन बोलेंगे, कैन आई कम इन नहीं बोलेंगे. मे आई ड्रिंक वाटर बोलते हैं. कभी स्कूल में भी ये सिखाया गया है कि कैन आई ड्रिंक वाटर बोलो? नहीं सिखाया ना स्टार्टिंग में. मे आई ड्रिंक ही सिखाते हैं, क्योंकि मे ऑफिशियल जगह पे यूज होता है. ठीक है, फॉर्मली यूज होता है. और ये चांसेस बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है कितने, 50%. मतलब ज़्यादा अगर किसी की चांसेस है, जैसे कि बारिश होगी तो इट मे रेन, ज़्यादा चांसेस है बारिश होने के, तो मे का यूज़ करेंगे. माइट का यूज़ कब करेंगे? जब चांसेस कम हो. और कब यूज़ करते हैं माइट का? और कब यूज़ करते हैं माइट का? यूज़ सिर्फ तब करते हैं जब चांसेस कम हो किसी पॉसिबिलिटी की. जैसे कि बारिश हो सकती है आज, वेदर खराब हो सकता है आज, स्नोफॉल हो सकती है, चांसेस एकदम कम है. बोलना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी कि ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, तो फिर माइट का यूज करेंगे. समझ में आया? नहीं आया समझ में? किसको किसको नहीं आया? सबको आ गया? ठीक है, मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ. आपको नहीं आया? आपको भी नहीं आया? क्या क्या समझ नहीं आया? पूरा नहीं समझ में आया या कुछ नहीं समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया. चलिए अब आप लोग बताएंगे. कौन बताएगा आगे? किस? जिसको समझ में आ गया वो आके बताएं. देखिए, हमने वर्ब्स पढ़ा है. वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स एक्शन होते हैं, जो काम चल रहा है वो बताते हैं वर्ब. एक मॉडल वर्ब्स भी होते हैं, ये भी वर्ब्स ही हैं. ये भी वर्ब है. इधर देखिए, जिनको समझ नहीं आया, ये भी वर्ब है. ठीक है, इसका यूज तब करते हैं हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटीज बताने के लिए, कोई काम कर सकता है ये बताने के लिए, कोई कुछ काम कर सकता है ये बताने के लिए कैन का यूज करते हैं. आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ, मेरी पॉसिबिलिटी है, मतलब मेरी एबिलिटी है, क्षमता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ. अगर मैं ये नहीं कर सकती तो आई कैन नॉट का यूज करेंगे. आई कैन नॉट डू दिस. अगर किसी से पूछेंगे कि आप ये कर सकते हैं, तो कैसे पूछेंगे बताइए? कैसे पूछेंगे किसी से कि क्या आप लिख सकते हैं? कैन यू राइट. तो कैन का यूज हम किसी से पूछने के लिए कि वो क्या कैपेबल है ये करने के लिए, मतलब उनकी एबिलिटी है ये करने की, तब यूज करते हैं. या फिर अपनी एबिलिटी बताने के लिए, मैं ये कर सकती हूँ, ये बताने के लिए यूज करते हैं. या तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए, और परमिशन लेने के लिए. परमिशन कैसे लेते हैं? कैन आई ड्रिंक वाटर, कैन आई गो आउट,
कैन आई ज्वाइन यू, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास गए और बोलेंगे कैन आई ज्वाइन यू, मैं क्या आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? ठीक है, परमिशन लेने के लिए भी इसका यूज करते हैं। कुड का यूज कब करते हैं बताइए? कुड का यूज कब करते हैं? पास्ट पॉसिबिलिटी। और क्या क्या यूजेस हैं इसके कुड के? पोलाइट रिक्वेस्ट। कैसे करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट? किसी से हेल्प अगर मांग रहे हैं, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं प्लीज? पोलाइटली उनको बोलना है, थोड़ा अच्छे रिस्पेक्टफुली उनको बोलना है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्या ये पास कर सकते हैं, तो वहां पे कुड का यूज करेंगे। ठीक है। मे का यूज कब करते हैं? फॉर्मली यूज करते हैं इसका। फॉर्मल यानी कि किसी ऑफिशियल जगह पे, स्कूल में, ऑफिस में यूज करते हैं। मे आई कम इन, मे आई गो आउट प्लीज, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, मे आई गो आउट। या फिर अब पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि शी मे बी बिजी, वो बिजी होगी, हो सकता है कि वो बिजी होगी, तब भी मे का यूज करेंगे। आई मे कम टूडे, मैं शायद आ जाऊंगी, तब मे का यूज करेंगे। आई मे कम टूडे। ठीक है। माइट का यूज कब करते हैं? और किस लिए यूज करते हैं? बस इसलिए, लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। अगर किसी चीज के चांसेस कम है तो माइट का यूज करते हैं। विल का यूज कब करते हैं? फ्यूचर में बताने के लिए यस, अगर फ्यूचर में हम श्योर हैं कि हम ये काम करेंगे, तब विल का यूज करेंगे। अगर श्योर नहीं है तो वुड का यूज करेंगे। और इंस्टेंट डिसीजन के लिए भी यूज करते हैं, मतलब मैंने कोई डिसीजन बनाया कि मैं ऐसा करूंगी, तो विल का यूज करूंगी। प्रॉमिस करेंगे किसी से, तब भी विल का यूज करेंगे। ठीक है। वुड का यूज कब करते हैं? इमेजिन करने के लिए, इल्यूजन क्रिएट करते हैं हम अपने माइंड में, जो उसको बताने के लिए कि अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। ठीक है। शुड का यूज कब करते हैं? किसी को एडवाइस देने के लिए। कैसी एडवाइस? ठीक है, किसी को एडवाइस देने के लिए, सजेशन देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। मस्ट का यूज मैंडेटरी चीजें, जैसे डॉक्टर को पेशेंट की का ट्रीटमेंट करना चाहिए, अच्छे से ट्रीटमेंट करना चाहिए। डॉक्टर मस्ट ट्रीट द पेशेंट, डॉक्टर मस्ट ट्रीट द पेशेंट, उनको करना ही चाहिए, तो मस्ट। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मस्ट। ठीक है। जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, मस्ट का यूज करेंगे। ठीक है। समझ में आया? अब इसमें किसको डाउट है? किसको डाउट है इस पे? कुड में और किसमें? शुड में। ठीक है, मैं कुड, माइट और शुड फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या डाउट है आपको कुड में? बताइए। नहीं समझ में आया? देखिए कुड, अच्छा सुनिए आप, लिसन केयरफुली। ओके। कुड का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज वो पास कर दीजिए, कुड यू प्लीज पास मी दैट। फॉर्मल गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है जब एक जगह लोग इकट्ठा होते हैं। फॉर्मल मतलब जहाँ जान पहचान के लोग नहीं है, नए नए लोग हैं। ठीक है। वहाँ पे इकट्ठे हुए सब बैठे हैं, टेबल है बड़ा सा, वहाँ सॉल्ट रखा है। अब किसी को बोलना है हेलो कुड यू प्लीज पास मी दैट, कुड यू प्लीज पास मी दैट, वो पास करेंगे तो वहाँ पे कुड का यूज करेंगे, कैन नहीं यूज करेंगे, वहाँ पे कुड यूज करेंगे। समझ में आया? माइट जो है तब यूज करते हैं। हाँ
कैन बोल सकते हैं लेकिन वो कैजुअल है, थोड़ा सा गलत नहीं होगा, बस वो ऐसा है कि कैजुअली बोल सकते हैं अपने जान पहचान वालों को, फ्रेंड्स को, भाई को, फैमिली को। लेकिन अगर किसी गैदरिंग पे गए, ऑफिशियल गैदरिंग पे, तो फिर वहाँ कुड का यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा। कैन भी सही है लेकिन कुड ज़्यादा बेटर है। मतलब किसी को थोड़ा रिस्पेक्ट देना है, अगर आप चाहते हैं कि आप इनको रिस्पेक्ट दें, उनकी नज़रों पे आप अच्छा बनना चाहते हैं, ऐसा होता है ना कि किसी को थोड़े अच्छे से बोलेंगे तो कुड का यूज़ करेंगे। कुड यू प्लीज पास मी दैट। और किस पे शुड का मतलब आप लोग बताएंगे अब मेरे को। यस, किसी को एडवाइस देना, सजेस्ट करना। कि आप जैसे कि मैं किसी को देखी और मैं उनको देख के बोली वो अनहेल्दी लग रहे हैं मेरे को, तो मैं उनको बोलूँगी यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। या फिर मैं बोलूँगी यू शुड स्टडी मोर, आपको और पढ़ाई करनी चाहिए। या मैं बोलूँगी यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, आपको और पानी पीना चाहिए। तो एडवाइस दे रही हूँ मैं आपको, सलाह दे रही हूँ, ठीक है। समझ में आया? शुड समझ में आया? ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए अब इधर सब देखेंगे, एवरीवन ऑल सुनिए सब। ग्रुप ए आपके सामने, अब ये स्किप भाई क्वाइटली क्वाइटली। अब ये आए, ये बोलेंगे, आप लोगों को केयरफुली सुनना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट कीजिए। कैसे बोलेंगे? एक सेंटेंस बोलेंगे। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। और जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस खत्म होगा तुरंत सेकंड बोलना है ना। आई लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। और भी लोगों को बोलिए। आवाज नहीं आई जोर से। I hate. Okay. You are not allowed to talk in English language. English language is very hard. You can speak in English language. मैम मेरे वाले इतना भी ये बोलते हैं। You don't have to write in English language. You have to don't use Hindi language. You don't have to use Hindi language. Okay. I can speak Urdu language. आप लोग भी बोलिए, बोलिए। You are not allowed to talk in Hindi language here. Okay, आप बोलिए। Yes. Arabic is an old language. Okay. I cannot speak French language. I am learning a new language. I can't speak. You can speak English language. I want to speak English language. Okay, मैम कब का हो गया 15 सेकंड? ठीक है, वेरी गुड। चॉकलेट क्लैप करेंगे। You guys did really well. Okay. नहीं, बस बनाना था सेंटेंसेस। Yes, sit quietly. आप लोग का हो गया कंप्लीट? ठीक है, आप लोगों को थर्ड नंबर बोला। अब किसका कंप्लीट हुआ है? आप लोगों का हो गया ना? आइए। गो अहेड, जल्दी बोलिए। My school name is Countryside English Medium School. My school is very beautiful. My school is very beautiful in color. My school class is 6th standard. What did you say? My school class is 6th standard. My school class is 6th standard. ठीक है। यस, धीरे डिस्कस करेंगे ना।
आप लोग धीरे डिस्कस कीजिए, बोलिए। My school teacher is so nice. My school ground is very large. My school is very large. My school friends and our memories is very interesting. My school has too many teachers and sir. I am missing my school life. ठीक है, My favorite subject in school is science. 15 सेंटेंसेस बनाए थे आप लोगों ने? My देखिए, favorite. आप लोगों का टॉपिक, एक मिनट, आप लोगों का टॉपिक था स्कूल। माय स्कूल पे ए से लिख दिया आप लोगों ने। माय स्कूल पे नहीं लिखना था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों का टॉपिक था स्कूल, तो किसी भी स्कूल के बारे में बताना था। माय स्कूल, माय स्कूल नहीं करना, ठीक है। चलिए, अभी बना लिए तो बोलिए। My favorite teacher in school is Arya. ओके, My school has too many classes and students. My school is from class nursery to 11. एक भूल गया। My school is very cute. ओके, ठीक है, वेरी गुड। चाहिए मैम? हाँ, चाहिए। ये स्टार्ट स्टार्ट। Mobile phone are very useful for us. We can talk about it. We can talk. आवाज नहीं आ रही है। Mobile phone is very harmful. There are many types of mobile phones. यस, बोलिए। Etc. There are many types of mobile phones like Oppo, etc. ठीक है, नेक्स्ट। Mobile phones have many advantages and disadvantages. ओके, नेक्स्ट। Mobile phones मोबाइल फोन, फिर से। यस, डोंट लाफ। डोंट लाफ, नो वन विल लाफ, ओके। कोई नहीं हंसेगा, ओके। Mobile phone is very good gadget. It has advantages as well as disadvantages. Okay. Mobile phone is the mode of communication. Mobile phone is the mode of communication. Today we can communicate in any part of world. We can communicate. Okay. ये कॉपी पेस्ट तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है। थोड़ा सा मोड वो है। सिट quietly. कॉपी पेस्ट तो नहीं किया ना आप लोगों ने? ठीक है। आगे बोलिए। Today I am buying a new mobile phone. Today Today I am buying I buy a new mobile phone. Okay. Mobile phone is very important. बोलिए, हो गया विपरीन? ठीक है, गुड। सो नेक्स्ट ग्रुप B को बुलाओ मैम, ग्रुप B. ये इन लोग now group B will come. Sit quietly. Group B will come.
English is spoken is everywhere. I learned English. She writes English. You should talk to English. Talk to English. You should learn. Talk in English. Okay. I can speak in English fluently. I am learning English. We must learn English. We should communicate in English. English language is very important for Very important for? our lives. Okay. She teaches English daily. I will speak in English. Could you please talk in English? You should make an English copy. Will you help me in English? I will go to English coaching. Okay. Can she speak English fluently? Everybody should learn it. Can we speak in English? हो गया She 15? should read English novels daily. Okay. How can she speak English fluently? और हो ना? बहुत ज़्यादा हो गया। 15 से ज़्यादा हो गया शायद। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट ग्रुप। क्या? देखिए, कोई भी बात नहीं करेगा। लिसन केयरफुली, सब गौर से सुनेंगे, ठीक है? यस, डोंट टॉक, डोंट टॉक। यहाँ तक आवाज आनी चाहिए ना? नहीं आ रही है? एनर्जी और जोर से, थोड़ा जोर से। ठीक है। This food is very. The food gives us energy. Food energy देता है, ठीक है? Energy, ताकत। Energy is. ठीक है। Don't talk. Stop talking. Stop talking. बोलिए। कंटिन्यू कीजिए जल्दी। एनर्जेटिक बोल सकते हैं या फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है? दिस क्लास इज फुल ऑफ एनर्जी। दिस क्लास इज वेरी एनर्जी नहीं, दिस क्लास इज फुल ऑफ एनर्जी। दिस विल बी बेटर, ओके? ठीक है। We all are same sources of energy. I wake up and I am energy. फुल ऑफ एनर्जी, यहाँ भी फुल ऑफ एनर्जी। एनर्जी फुल नहीं होता। क्या? क्यों जाना है आपको? अटेंडेंस नहीं हुआ? हाँ, यस, बोलिए। पीछे पास करना, ठीक है? वहीं बैठो, जब आएगा तब। ठीक है। हो गया, ठीक है। नाइस ट्राई। ओके, नेक्स्ट ग्रुप आइए। चलिए स्टार्ट कीजिए जल्दी। Don't laugh. Don't laugh. Mobile is a new generation best gadget. Smartwatch is the best
gadget which Gadgets. computer gadgets help us to store large data easily. Don't laugh. AC is the best. No one will laugh, okay? Not cooling. Using gadgets make our work easy. Gadgets, 5G gadgets harmful for human life and for animals. No. Easy gaming gadgets used in gaming. Sensitive gadgets make our space secure. New EV cars, ADAS gadgets help our car from accidents. TV gadgets are big screen Gadgets. gadgets which allow us to understand AC. Therefore, we learn new gadget which makes hear easy the noise. Uses of gadgets continuously is harmful for us. Gadget help you know about the news of the world. Don't talk. Gadgets make our work easy and take less time. Gadgets help us do research on planets and space. हो गया 15? Good. So everyone tried their best. सबने अपनी अच्छी कोशिश की. Thank you. बस जरूरत है आप लोगों को थोड़ी पॉलिशिंग की, ठीक है? जरूरत है थोड़ी पॉलिशिंग की. वो धीरे धीरे आ जाएगी. मतलब सेंटेंसेस सही थे, लेकिन अभी उसको थोड़ी पॉलिशिंग की जरूरत है, ठीक है? रिफाइन करने की जरूरत है. Yes.